भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं। अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो उसका उद्यापन कैसे करें, उद्यापन की सामग्री क्या होगी। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आप इस वीडियो में शास्त्रोक्त विधि से बुक के हिसाब से जानेंगे कि किस प्रकार से एकादशी की पूजा होती है, इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो एकादशी व्रत रखने से पहले एक बार ज़रूर जान लें सब कुछ कि किस प्रकार से एकादशी की जो नियम रहते हैं किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं एकादशी व्रत का महत्व। सबसे पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद सुनेंगे एकादशी की सही और संपूर्ण पूजा विधि। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशियों के महत्व का वर्णन। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृपक्ष की और 10 पुरखे मातृपक्ष की तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ, यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। तो अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से रमण नहीं करें। प्रातः काल एकादशी को लकड़ी का दातुर न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए, गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी को दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि आज मेरी लाज आपके हाथ में, अतः मेरे प्रण को पूरा करें। यदि अचानक भूलवश किसी की निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे चींटी आदि जीव मर जाते और बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपाट कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णव को योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। व्रतधारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में पुष्य अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना
चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, किसी का अपमान नहीं करना और जो भी कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध नहीं करना, क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना, संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य लोक को प्राप्त करता है। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करके एकादशी के दिन स्वच्छ पीली या सफ़ेद रंग की धोती, दुपट्टा या वस्त्र धारण करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। पत्नी को दाहिनी ओर बैठाकर गांठ जुड़वा कर पूजन प्रारंभ करें। कुसा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़के 3 बार आचमन करें। हाथ धो लें, पवित्री पहने और मंत्र पढ़े। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का और गरुड़ का आवाहन करें। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दें। इसके बाद हवन प्रारंभ करें। अब आइए जानते हैं एकादशी की पूजन सामग्री। फूल माला, फूल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूब, आम के पत्ते, कुसा, तुलसी, रोली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगा जल, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, गोबर, धृत, शहद, चीनी, दूध, दही, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल, अक्षत, अभ्र, गुलाल जल, धान का लावा, इत्र, सीसा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंच पल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काले बेल पत्र, पंचरत्न, सप्त मृतिका, सप्त धान्य, पंचरंग एवं सर्वतोभद्र के लिए लाल सफ़ेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, कड़छी, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, त्रष्टा, सुवर्ण, सलाका, सिंहासन, छत्र, चवर, अक्षत, जौ, घी, दिया, सलाई आदि हवन सामग्री के लिए यज्ञ पात्र व समिधा आदि ले लें। आप इन सामग्री को एकत्रित करके एकादशी की पूजा करें। लेकिन अगर आपको जितनी सामर्थ्य हो रहा है आप उतने भी सामान को लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत का उद्यापन विधि। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित या वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करते। भगवान को साक्षी मानकर व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्य फल तभी मिलता है जबकि उसका उद्यापन अर्थात समापन विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाता है, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा ही माना जाता। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजन विधि सहित संपन्न करके संकल्प छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ में अथवा भीम तिथि को भी उद्यापन किया जा सकता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर उद्यापन करें। संकल्प लेने में शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत का उद्यापन करने का संकल्प करें। 12 ब्राह्मणों को घर पर भोजन कराने का उल्लेख मिलता है अथवा दोनों पक्षों की एकादशी के उद्यापन में 26 वायन दिया जाता है। आप इस प्रकार से विधिवत एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन यजमान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुभ्र या रेशमी वस्त्र धारण करें। अपनी पत्नी को उसी प्रकार पवित्र करके सपत्नीक शुद्ध मन होकर आसन पर बैठे। ओम पवित्रे स्थोह इस मंत्र से यजमान पवित्री धारण करें और भगवान का ध्यान करें। पुनः अपवित्र पवित्रो वाह इस मंत्र से पवित्र करें। यजमान के हाथ में अक्षत पुष्प सुपारी देकर ओम आनो भद्रा इत्यादि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यजमान को दक्षिण हाथ में द्रव्य अक्षत सुपारी पृथ्वी गौरी और गणेश का पूजन कलश स्थापन आचार्य वर्णादित करके संकल्पित सब क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। ततः
पूर्व निर्मित सर्वतोभद्र पर ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। उसके ऊपर ताम्र का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में चावल भरा हो, उसके ऊपर चांदी का पात्र हो। अष्टदल कमल बनाकर प्रधान देवता का आवाहन करना चाहिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्रों से लक्ष्मी सहित विष्णु का आवाहन करना चाहिए। अष्टदल के 8 पत्रों पर पूर्वार्ध क्रम से अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेवा, ब्रह्मा, वासुदेव, श्री राम का नाम लेकर आवाहन करना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और कालिंदी का आवाहन करना चाहिए। चारों कोनों में आग्नेयादि क्रम से शंख, चक्र, गदा का आवाहन करना चाहिए। कलश के आगे गरुड़ का आवाहन होना चाहिए। ततः पूर्वार्धी क्रम से इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करके 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। फिर भगवान के सर्वांग शरीर का पूजन और नमस्कार करना चाहिए। स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलदान, नारियल, अक्षत, फूल, चंदन और सोना रखकर घुटनों के बल बैठकर इस श्लोक नारायणं हृषीकेश लक्ष्मीकान्तं दयानिधे गृहार्धमया दत्तं वत्तं संपूर्ण हेतवे अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात इस दिन का कृत्य समाप्त करके गाने बजाने से रात्रि व्यतीत करें। दूसरे दिन यजमान तथा आचार्य नित्य कृत्य करके पुनः आचार्य अपवित्र पवित्रस्थो आनो भद्रा आदि मंत्रों के पाठ से हवन करने का संकल्प करें और आवाहित देवताओं का पंचोपचार से पूजन करें। ततः सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि 16 मंत्रों से प्रधान के लिए हवन करना चाहिए। आवश्यकतावश केवल घी या पायसान युक्त घी का हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करें। फिर जान के बल बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। ततः शेष हव्य तथा आज्य का हवन करना चाहिए। ततः आचार्य शुल्ब परहर करके प्रायश्चित संकल्प करावें और हवन समाप्त करें। ब्राह्मण को तूर्ण पात्र का दान दे। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा सालंकारा श्वेत गाय दे। यजमान 12 ब्राह्मणों को केशवासी 12 देवताओं का स्वरूप मानकर उनका पूजन करे। 2 कलश दक्षिणा, धन, मिठाई और वस्त्र से युक्त करके दें। ततः प्रधान पीठ पर कल्पित केशवादि देवताओं का स्थापना करके आचार्य को दान दे। ततः आचार्य वैद्य तथा तंत्रोक्त जल छिड़के अग्नि की पूजा करे। फिर प्रार्थना करे, विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित तांबुल दे। स्वयं भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करे। इस प्रकार विधि पूर्वक योग्य आचार्य के निर्देशन में उद्यापन करने से एकादशी व्रत की सिद्धि हो जाती है। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन की सामग्री। रोली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दुर्वा, कुशा, गंगाजल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, धृत, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, गुलाल जल, धान का लावा, इत्र, सीसा, इलायची और जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काला सूप, बेलपत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सरोस औषधि, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, पंच रंग, 9 ग्रह, समिधा, चौकी, पीढ़ा, घंटा, शंख, कटिया, कलश, गंगा सागर, कटोरी, कटोरा, चरु स्थाली, आज स्थाली, बाल्टी, कलछी, साड़ासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा सुवर्ण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, त्रष्टा, सुवर्ण जिहा, सुवर्ण सलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल, यव, धृत, चीनी, पंचमेवा, भोजन पत्र, बालू, ईंट, हवनार्थ, लकड़ी, आम की गोइठा, दिया, सलाई और यज्ञपात। और वरण सामग्री में धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्धा, त्रष्टा, लोटा, गलास, छाता, छड़ी, कुशासन,
कमलासन, कटोरी, गौमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊँ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि। सैया सामग्री, प्रतिमा, भगवान विष्णु की, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊँ, पुस्तक, आमन, शीश, घंटी, पान दान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न, धृत, आभूषण। भक्तों, आपको एकादशी व्रत की उद्यापन करने के लिए इन सब सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आपको हमने एकादशी की व्रत, उसकी पूजा विधि, नियम, उद्यापन कैसे करें, उद्यापन की सामग्री सब कुछ बता दिया। तो वीडियो को आप एक बार फिर से सुनकर जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।